गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं दौलत उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे अपने परिवारजनों के साथ और आपका जो अध्ययन है वो भी अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है, इसी के साथ अपनी जो ये क्लास है वो बिहारी के आगे की जो दोहे हैं उन पर आधारित होगी। ठीक है, चलो देखते हैं उससे आगे पहले वाली क्लास से आगे के दोहों पर चर्चा करते हैं। 14 नंबर का दोहा अपन ने पढ़ लिया था और आज 15वें नंबर के दोहे पर क्या करेंगे, चर्चा करें। निसी अंधियारी नील पटु पहरी चली पिए गह। निसी यानी रात्रि, अंधियारी यानी अंधेरी में, अंधेरी रात में। ठीक है ना। नील पटु पहरी, नील यानी नीले, पटु यानी वस्त्र, पहरी यानी पैर करके, नीले वस्त्र या नीली साड़ी पहन करके चली जा रही है। ठीक है ना। पिए गह यानी घर। ठीक है। कहो दुराय क्यों करे, कहो दुराय क्यों करे दीप सिकासी दह। क्यों दुराई करे, दुराई का मतलब छिपाए, दीप सिकासी देह, दीपक के शिखर की सी देह वाली नायिका। तो इस दोहे में क्या है कि एक जो नायिका है वो रात के अंधेरे में अभिसार करने के लिए जा रही है। ठीक है ना, इसका ध्यान रखना। छिप करके रात के अंधेरे में मिलना क्या कहलाता है, अभिसार कहलाता है। तो एक जो नायिका है वो अपने प्रियतम से या पति से, प्रेमी से रात के अंधेरे में मिलने जा रही है। उस दशा का यहाँ पर क्या किया जा रहा है, वर्णन किया जा रहा है कि निसी अंधियारी घनी अंधेरी रात में नील पटु पहरी, नीली साड़ी पहन करके चली पिए गए नायिका जा रही है, पिए गए प्रियतम के घर पर मिलन करने के लिए। कहो दुराय क्यों दुरे दीप सिकासी देह, अर्थात दीपक के शिखर के समान पतली देह वाली, सुंदर देह वाली जो नायिका है वो नीली साड़ी पहन करके घने अंधेरे में अपने प्रियतम से अभिसार करने के लिए जा रही है। अर्थात कहो दुराई क्यों करे, इस प्रकार से वो किस प्रकार इस प्रकार वो अपने सौंदर्य को, अपने शरीर के दीपशिखा के समान जो सौंदर्य है उसको किस प्रकार से क्या छिपा सकती है। तो दोबारा देखिए क्या कहता है ये दोहा। क्या कह रही है, देखो कि एक दीप सिकासी दे, एक सुंदर नायिका है, एक सुंदर नायिका है जिसकी देह दीपक के शिखर के समान है, यानी पतले से देह वाली एक नायिका है जो क्या करती है, रात के घने अंधेरे में नीली साड़ी पहन करके वो अपने प्रियतम से अभिसार करने के लिए प्रियतम के घर जा रही है। अर्थात वो दुराई नहीं कर सकती, अपने दीपक के समान सुंदर शरीर के उजाले को वो अंधेरे में छिपा कर के भी छिपा नहीं सकती। यानी अगर वो दीपक के समान उज्जवल या गौर वर्ण के शरीर के सौंदर्य को अगर रात के अंधेरे में वो छिपाना भी चाहे तो भी उसका सौंदर्य क्या नहीं हो रहा, छिप नहीं रहा। उम्मीद करता हूँ ये आपके दोहा समझ में आ गया। तो इसमें क्या बताया है, ये बताया है कि एक नायिका है जो क्या करती है, नीली साड़ी पहन करके और रात के अंधेरे में, जिसकी देह कैसी है, उज्जवल है, गोरे रंग की है। ठीक है। अगर वो अपने गोरे रंग को छिपाना भी चाहे तो रात के घने अंधेरे में उसका गोरा रंग छिप नहीं रहा। इस प्रकार से वो अपने
प्रियतम से छिप करके प्रियतम के घर पर उससे क्या करने जा रही है, अभिसार करने के लिए जा रही है या मिलन करने के लिए जा रही है। ठीक है, आगे देखिए 16वें पे, ओंदाई सीसी सू लखी भिरे बरनी बिल्लात। ओंदाई सीसी, ओंदाई सीसी, सीसी जो सीसी होती है ना कांच की, वो ओंदाई उल्टी कर दी, खाली कर दी, औंधी कर दी। सू लखी उसको देख करके, लखी यानी देख करके, वीरे में बरनी, वीरे में प्रेम की आग में जलती हुई, वो बिल्लात विलाप करती हुई, अर्थात सखी, एक सखी है जो नायिका के वीरे की दशा का क्या कर रही है, वर्णन कर रही है। तो वो क्या कह रही है कि क्या कह रही है कि वीरे बरनी नायिका को प्रेम की आग में जलते हुए देख करके और प्रेम की आग में ही विलाप करते हुए देख करके या रोते हुए देख करके या विलाप करते हुए देख करके मुझसे रहा नहीं गया। मैं बीचे ही सूखी गुलाब गो, मैं अपने साथ यानी मैं अपने साथ गुलाब जल की या इत्र से भरी हुई, गुलाब जल की इत्र से भरी हुई एक शीशी लेके जाती हूँ। नायिका की सखी कह रही है, बीचे ही सूखी गुलाब गो, बीच में ही सूखी गुलाब गो, गुलाब जल बीच में ही सूख जाता है, उड़ जाता है। छीटो छुई ना गात, छीटो छुई ना गात, एक बूंद भी नायिका के शरीर को क्या नहीं करता, स्पर्श नहीं करता। दोबारा देखिए इस पद को क्या कह रहे हैं, यहाँ पर नायिका के विरह का वर्णन किया गया है। नायिका इतनी विरह की आग में या प्रेम की अग्नि में इतनी तड़प रही है, इतनी जल रही है कि वो तप रही है, विरह की आग में तप रही है और तपते हुए क्या कर रही है, विलाप कर रही है, रो भी रही है। तब सखी कहती है कि मैं उसकी विरह की आग को दूर करने के लिए, उसकी विरह की आग को कम करने के लिए अपने साथ क्या लेके जाती हूँ, एक गुलाब जल की शीतल शीशी लेकर जाती हूँ या शीतल गुलाब जल लेकर के जाती हूँ। जब उसको विरह में जलते हुए और विलाप करते हुए देखती हूँ तो इसके विरह को कम करने के लिए, उसके प्रेम की आग को कम करने के लिए गुलाब जल की शीशी का जो शीतल जल है वो उसके ऊपर औंधी कर देती हूँ, उड़ेल देती हूँ। तो विरह में वो इतनी जल रही होती है कि भीषण जलन के कारण वो गुलाब जो जल है वो क्या हो जाता है, उड़ जाता है, एक बूंद तक उसके शरीर को क्या नहीं कर पाती, स्पर्श नहीं कर पाती। कहने का मतलब यह है कि नायिका प्रेम की आग में बहुत ज़्यादा जल रही है, इतनी ज़्यादा जल रही है कि उसके ऊपर गुलाब जल डाला भी जाता है सखी के द्वारा, तो गुलाब जल उसके शरीर को स्पर्श तक नहीं करता बल्कि क्या, भाप बन करके उड़ जाता है। ठीक है, आगे देखिए 16वां दोहा मैंने आपको बता दिया है। इत आती चली जाती उत चली 6 सातक हाथ, इत आती चली जाती उत चली 6 सातक हाथ। आवती आना, चली जाना आगे पीछे होती है, आगे पीछे होती है या आती जाती है। ठीक है ना, 6 सातक हाथ, 6 7 हाथ। आगे और देखिए, चढ़ी हिंडोरे सी रही, चढ़ी ऐसा लगता है हिंडोले पर चढ़ करके वो क्या, झूला झूल रही है। लगी उसासनु सात, उसासनु ठीक है ना, सासनु का मतलब हो गया सास, उसासनु यानी उच्छ्वास, उच्छ्वास, ऊंची ऊंची सांसें या लंबी लंबी सांसें। ठीक है ना, लगी वही इसमें भी नायिका के वीर्य का वर्णन ही करती हुई सखी क्या कहती है कि लगी उसासनु सात, नायिका है
वो लंबी लंबी सांसें ले रही है। प्रेम में तड़पने के कारण उच्छ्वास ले रही है, लंबी लंबी सांसें ले रही है, लंबी लंबी आहें भर रही है। लंबी लंबी सांसें लेने के कारण उसका शरीर इतना निर्बल, इतना कमज़ोर हो गया है कि वो एक सांस लेती है, एक श्वास लेती है, चली 6-7 हाथ, एक श्वास लेती है तो 6-7 हाथ आगे पीछे हो जाती है। ठीक है ना, तब सांस लेती है तो आगे पीछे हो जाती है, इतनी कमज़ोर हो गई है। लंबी लंबी आहें भरने के कारण, लंबी लंबी सांसें लेने के कारण नायिका इतनी कमज़ोर हो गई, उसका शरीर इतना निर्बल हो गया है कि इतना दुबला हो गया है कि वो एक सांस भरती है तो उसका शरीर क्या होता है, आगे पीछे होता है। कितने हाथ, 6-7 हाथ आगे पीछे होता है। तब ऐसा लगता है कि वो झूले पे बैठ कर के क्या खा रही हो, झूला खा रही हो। इसमें भी अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार का प्रयोग करते हुए यहाँ पर वर्णन किया है। किसकी विरह दशा का, नायिका की विरह का दशा का वर्णन किया है। तो आपने देखा क्या बताया मैंने इसमें, उसासनु यानी लंबी लंबी सांसें लेने के कारण, ठीक है ना, या गहरी गहरी सांसें लेने के कारण, ठीक है ना, या आहें भरने के कारण। तो नायिका है, नायिका की विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि नायिका लंबी लंबी सांसें ले रही है, जिसके कारण नायिका का शरीर क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर या दुर्बल या क्षीण हो गया है, जिससे वो एक सांस लेती है तो सांस लेती है तो उसका जो शरीर है कमज़ोर, वो 6-7 हाथ आगे पीछे क्या हो जाता है कमज़ोर होने के कारण। और फिर उसको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, शरीर हिलने लगता है, 6-7 हाथ आगे पीछे हो जाता है सांस लेने में भी। इस प्रकार से ऐसा लगता है उसको सांस लेने में हिलते हुए देख करके कि कोई झूले में बैठा है और वो क्या झूल रही हो, झूला झूल रही हो। ठीक है ना, अतिशयोक्तिपूर्ण अलग। उसकी विरह दशा का वर्णन किया है कि भाई वो प्रियतम की याद में आहें भर रही है, लंबी लंबी सांसें ले रही है, जिससे उसका शरीर क्या हो गया है, निर्बल या कमज़ोर हो गया है। अब तो सांस भी नहीं लिया जा रहा है, 6-7 हाथ आगे पीछे हो जाती है, एक सांस लेने में ही हिलने लगती है, ऐसे बताया। लाल तुम्हारे विरह की अग्नि अनूप अपार, अपार जिसका पार नहीं हो, असीमित। लाल लाल तुम्हारे